न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए कुछ चीजें पहले समझ लीजिए। माइक्रोस्कोप में बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है, छोटा या बड़ा? ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। ये है ओ, ठीक। यहां ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो जो यूओ है वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। यहां इमेज बनती है, तो जो वीओ है, वीओ वो हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद ये आई लेंस, आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, तो यूई हमेशा नेगेटिव। और इस ऑब्जेक्ट की यहां कहीं फाइनल इमेज, तो वीई भी हमेशा नेगेटिव। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, वीओ अपॉन यूओ, या सॉरी, सबसे पहले तो था एमओ इंटू एन। दूसरा एमओ आया था वीओ अपॉन यूओ, और एमई आया था 1 प्लस डी बाय एफ। और लेंथ आई थी वीओ प्लस यू। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये दो फॉर्मूले, मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ, कभी भी साइन कन्वेंशन में नहीं लगे। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलों में कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा। सिंपल मतलब, अगर आप 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u लगा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन फॉलो करो। लेकिन कभी आप अगर m निकाल रहे हो तो एक नेवर भी नेगेटिव। सारी वैल्यूज आप कैसी लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। l निकाल रहे हो तो भी सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव। तो यहां लिख लीजिए नोट में, देखिए इन फॉर्मूलों में, इन दिस फॉर्मूला all values must be taken positive. In these formula all
values are always taken as positive. अब m का फॉर्मूला VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, ये कब लगेगा? जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी, नॉर्मल विजन के लिए। दूसरा L VO प्लस FE। ठीक है, अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। कोई भी माइनस साइन का यूज कहीं भी नहीं होगा। ठीक है भाई, इसका काम है मैग्नीफाइड करना, माइनस साइन का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये इमेज को कभी भी डिमिनिश नहीं करेगा। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ आर 4 and 10 सेंटीमीटर। तो 4 किसकी हुई? ऑब्जेक्टिव की। और 10 किसकी हुई? आई लेंस की। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंथ। याद देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंथ। तो यूओ क्या लोगे? माइनस का 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर m and length of microscope s। ठीक है, क्या इसमें कहीं लिखा है कि इमेज कहां बन रही? नहीं। तो आपको दोनों कंडीशन में m और l निकालना होगा, नॉर्मल विजन में भी और डिस्टिंक्ट विजन में। तो देखिए बेटा, अगर मैं अभी हाँ बोलिए बेटा, भी मैंने शुरू कहाँ किया न्यूमेरिकल, रुक तो जाओ, देखते जाओ। एम वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ। अगर एम निकालना है तो यूओ हमें मालूम है, हमें यहाँ 6 रखना है, माइनस नहीं लगाना है। यूओ 6 रखना है, डी 25, एफ ई 10। कौन बचा? वीओ। तो वीओ निकालने के लिए एफओ और यूओ मालूम है। 1 अपॉन एफओ क्या होगा? 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। यहां तो यूओ -6 रखोगे। समझ में आ रही है बात? तो 1 अपॉन 4 इक्वल 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यू। जल्दी से सॉल्व करो। वीओ आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हाँ बोलिए। हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी के नेटवर्क का इश्यू है तो मैं वीडियो भेज दूंगा अभी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो भेज दूंगा। वीओ कितना है बेटा 12, यूओ 6, 1 प्लस 25/10, 2, 1 प्लस 2.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 आ गया। एम हो गया 7, एल निकाल लो, वीओ प्लस यूई, जल्दी जल्दी करना बेटा थोड़ा। यूई आपको निकालना होगा लेंथ के लिए, तो यूई कैसे निकलेगा बेटा, यहां देखिए। फॉर आई लेंथ, एफ ई कितना है 10 सेंटीमीटर, और जल्दी से बताइए वीई कितना, वीई निकालने की जरूरत ही नहीं है वीई बेटा। वीई कितना होगा, माइनस का 25। डिस्टिंक्ट विजन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, समझ गए बात को। तो यूई आ जाएगा 1/FE इक्वल 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/10 प्लस 1/25। तो यूई कितना आ गया, यूई कितना आ गया, माइनस का 7.3। बताओ भाई कितना, 15, 50/7। चलो ये यूई आ गया, यहां रख दीजिए, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आ गई, वीओ कितना था बेटा, प्लस 50/7 का मतलब कितना हुआ 7.1। तो आंसर आ गया 19.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे आप करेंगे। A person with near point 25 सेंटीमीटर, इस लाइन का कोई मतलब नहीं। एक आदमी की नॉर्मल आंखें 25 सेंटीमीटर पे ही देखती है। यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 8 mm, 8 mm का मतलब कितने सेंटीमीटर हुआ? 0.8 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड होगा। एंड 2 पॉइंट, हाँ बेटा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एफ ओ है 0.8, एफ ई है 2.5, ऑब्जेक्ट रखा है 9 सेंटीमीटर दूर, तो यूओ क्या हुआ? माइनस का 9 सेंटीमीटर। आपसे मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ पूछी है। तो दोनों कंडीशन में आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और लेंथ। कौन कौन से विजन में? अच्छा एक मिनट, पिछले न्यूमेरिकल में अभी एक ही पार्ट तो हुआ अपना। कौन सा विजन किया अपन ने? अभी अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में नॉर्मल विजन तो किया ही नहीं। इसे यहीं रोक दो, लिखो सेकंड पार्ट, फॉर नॉर्मल विजन। वीओ कितना? 12, यूओ 6, 25, ये कितना था? 10 हो जाएगा। उसके बाद वीओ मालूम है, एफ ई भी मालूम है। जल्दी से कर लो। एम 5 आया, एल और निकालो। इज इट ओके? एम 5 और एल 22। बताइए, सेम क्वेश्चन है ये भी। केवल वैल्यूज चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। नोट कर लो, करते रहना। नोटेड। अब करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। An angular magnification of 30x, 30x का मतलब क्या हुआ? ये इमेज को 30 टाइम्स बड़ा दिखाए, तो मैग्निफिकेशन दिया है 30। इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस 1.25 सेंटीमीटर and eye length
5 सेंटीमीटर। हाउ वुड यू सेट अप द माइक्रोस्कोप? बड़ा पेचीदा क्वेश्चन। हाउ वुड यू सेट अप द माइक्रोस्कोप का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में गैप कितना रखो। ठीक है, तो हमें एल चाहिए। पहले इस केस में देखेंगे तो एल इक्वल वीओ प्लस यू ही है। ना तो हमें फिलहाल वीओ पता है, ना फिलहाल यू पता है। तो अब हम मिसल लगाएंगे उल्टी, उल्टा काम करेंगे। हमें एम पता है, एम क्या है, एमओ इंटू एन, या एम क्या है, वीओ अपॉन यूओ 1 + d अपॉन एफ। एम 30 अगर हम रखें तो वीओ नहीं पता, यूओ नहीं पता, 1 + d कितना, एफ ई कितना, इतना तो हमें पता है। तो वीओ और यूओ में एक रिलेशन निकल आएगा। पहले इतना काम कर लीजिए। वीओ और यूओ में रिलेशन निकाल लो पहले। सर जी, वीओ इज 5 टाइम्स ऑफ यूओ आ गया। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया तो वीओ इज 5 टाइम्स ऑफ यू। क्या हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई? फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन अब अगर हम देखें तो हमें एफओ पता है और बीओ पता है। क्या हम लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? नाउ 1/FO इक्वल 1/VO माइनस 1/U। अप्लाई कीजिए। VO की जगह 5U 1/U। सॉल्व करके जरा बताइए यूओ कितना आया। -1 सेंटीमीटर, सबका यही आया। तो यूओ हमारे पास हो गया -1 सेंटीमीटर। कोई फायदा हुआ यूओ निकालने से? -5/3 आ रहा है, तो हम सॉल्व करे दे रहे हैं, देख ले रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम दिया हमने 5UO, तो बचा 1 - 5।
पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0, 5 4 जा 5 5 जा, 4/5 इक्वल माइनस का 4/5 यूओ, तो यूओ आ गया माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो यूओ के आने से क्या फायदा हुआ? अब हम कह सकते हैं कि वीओ कितना है, वीओ कितना है 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू याद रखो, वीओ 5 यूओ, यूओ की वैल्यू 1 रखना, -1 नहीं। तो वीओ कितना आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। चलो एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई एटलीस्ट, कि हमें वीओ पता चल गया। अब किसकी बारी आई? यूई। तो ये बताओ आई लेंस के लिए एफ ई कितना है? 5, ठीक ना? आई लेंस के लिए एफ ई है 5, और इमेज कहां बन गई? फिर वही -25। तो क्या यूई नहीं आ पाएगा? निकाल लीजिए यूई। माइनस का 25/6, दैट इज 4.17 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी थी? लेंथ। तो एंड में लेंथ क्या आ जाएगी? वीओ प्लस यूई। वीओ की जगह 5 और यूई 4.17। लेंथ आ गई 9.17 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या था? हाउ विल यू सेटअप द माइक्रोस्कोप? तो इसमें हमें अब स्पेशली नॉर्मल विजन के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमने एक बार माइक्रोस्कोप को सेटअप बता दिया, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है? अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्या कहा गया क्वेश्चन में? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप is to be found in two cases. Case 1, when final image formed at least distance of distinct vision. Case 2,
when final image formed at infinite। फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर। And the length of microscope is 15 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या गिवन हुआ बेटा? एफ ओ 2 सेंटीमीटर, एफ ई 6.25 सेंटीमीटर, and the length L 15 सेंटीमीटर। इतना हमें मालूम। पहली कंडीशन में फाइनल इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हमें बीई भी मालूम है। बीई कितना है? -25 सेंटीमीटर। तो फटाफट बताइए एम का फॉर्मूले में हमें क्या क्या मालूम है? बी मालूम है, एफ ई। हमें चाहिए वीओ और यूओ। वीओ और यूओ हमें चाहिए, तब एम निकल पाएगा। पहले ये लगाएंगे? नहीं, पहले हम निकालेंगे यूई। जब यूई यहां रखेंगे तो वीओ आ जाएगा, और वीओ जब आ जाएगा तो एफओ मालूम है, तो क्या निकल आएगा? यूओ। वीओ भी पता चल गया, यूओ। नहीं आई समझ में? देखो, फॉर आई लेंथ ये रहा फॉर्मूला। जल्दी से यूई निकालिए। -5 सेंटीमीटर। नाउ एल इक्वल वीओ प्लस यूवी। एल की जगह 15, वीओ निकालना है, यूई 5। तो वीओ कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंथ, एफ ओ है 2 सेंटीमीटर, और वी ओ कैसा रहता है? प्लस का 10 सेंटीमीटर। यूओ निकालो।
यूओ आ गया -2.5। तो अब m निकल आएगा, VO बाय UO 1 प्लस D अपॉन F। कितना आया m? ट्वेंटी आ रहा है, 28/5। और निकालो एक आध, देखते हैं। 20 आ रहा है। चलो 20 को ताला लगा दिया जाए। m इक्वल आ गया 20। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें दिमाग लगाओ, ये तो बहुत सिंपल। कैसे? L15, अब DO चेंज हो जाएगा भाई। फाइनल इमेज अब कहां बन गई? इनफाइनाइट। तो क्या चेंज नहीं होगा? L आपको जो गिवन है, L15 गिवन है, दोनों कंडीशन में 15 है, अलग अलग तो दिया नहीं। FE कितना है? DO आ जाए, DO आ जाए, DO आ गया, FO मालूम है तो UO आ जाएगा। नाउ फॉर नॉर्मल विजन, L इक्वल VO प्लस FO, तो 15 इक्वल FE। FE कितना है? 6.15। कितना बच्चा? 8 पॉइंट, ये हो गया VO। नाउ फॉर कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव। वन अपॉन FO इक्वल 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन U। निकालिए इसको।
कितना आया बेटा? आया किसी का? 2.51। और कोई? माइनस का 2.51। अब m के फॉर्मूले vo माइनस का 3.3 आ रहा है। आ सकता है, माइनस का 3.3 भी आ सकता है। एक आध और वोट का इंतजार करते हैं। टू पॉइंट फाइव वन के दो हो गए। 2.51 सबका आ रहा है। चलो ताल लगा दो 2.51 पे। तो अब m इक्वल vo 8.75, uo 2.51, d 25, fe कितना था 6.25। कैलकुलेट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल थे आपके बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप।